हेलो नमस्कार साथियों, आप सभी भावी अध्यापक व अध्यापकों का आपके अपने यूट्यूब चैनल टारगेट बाय हिमांशु में स्वागत है। जिन मित्रों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का वीडियो आपका रहने वाला है सीटेट से संबंधित जितनी भी आपकी टीचिंग एग्ज़ाम है उन सभी से संबंधित यह वीडियो रहने वाला है। जैसा कि आप सभी को पता है कि सीटेट की परीक्षा आपकी बहुत ही निकट आ गई है, तो उसी के लिए हम आपके लिए बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी से संबंधित कुछ एक प्रश्नों को लेकर आए हैं जो कि आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अभ्यास प्रश्न माला, मैंने इसकी कुछ एक वीडियोस अपलोड कर दिए हैं, उसकी प्लेलिस्ट बना दी है, तो आप प्लेलिस्ट में जाकर भी उन वीडियोस को देख सकते हैं। प्रीवियस वीडियो को जितने भी मैंने अपलोड कर दिए हैं, जिसमें जैसा कि उसमें से जितने भी आप प्रश्न पढ़ें, शायद कोई प्रश्न आपकी परीक्षा में फंसे, तो वो कोई भी प्रश्न ऐसा ना छूटे जो आपके लिए बाधा डाल सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो के माध्यम से। आज के आपके क्या क्या प्रश्न रहेंगे। पहला प्रश्न है आपका, कक्षा कक्ष में शिक्षक और विद्यार्थी किस प्रकार से जेंडर को स्पेस दिया है, खालिस्तान करते हैं यह सीखने के वातावरण। आगे अब आपका दिया है, देखिए, पहला रूपांतरित को क्षुब्ध करता है, दूसरा परिभाषित को कम प्रभावी बनाता है, तीसरा व्याख्यात पर कोई प्रभाव नहीं डालना, चौथा निर्मित पर प्रभाव डालता है। तो इसका जो सही ऑप्शन है यह आपका पहला ऑप्शन सही है, रूपांतरित को क्षुब्ध करता है। इसका मतलब है कक्षा कक्ष में शिक्षक और विद्यार्थी किस प्रकार जेंडर को रूपांतरित करते हैं, यह सीखने के वातावरण को क्षुब्ध करता है। तो यह क्वेश्चन आपका सीटेट 2012 की परीक्षा में पूछा गया था। तो इसी प्रकार से आपको प्रश्न को आगे ये अगर लिखा मिल जाए तो ये समझ लीजिए कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपका। तो ऐसे ही प्रश्न आपके सीटेट, यूपी टेट, झारखंड टेट, उत्तराखंड टेट, हरियाणा टेट, इस जितने भी आपके टीचिंग एग्जाम हैं उन सभी से के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। तो नेक्स्ट है आपका दूसरा क्वेश्चन, विज्ञान के प्रयोगों में सामान्यतः लड़के उपकरणों का नियंत्रण अपने हाथों में ले लेते हैं और लड़कियों से आंकड़ों को रिकॉर्ड करने अथवा बर्तनों को धोने के लिए कहते हैं। यह प्रवृत्ति यह दर्शाती है कि क्या दर्शाती है। पहला, पुरुष और स्त्री की रूढ़िबद्ध भूमिकाएं विद्यालय में भी होती हैं। दूसरा, लड़के उपकरणों को ज़्यादा कुशलता से संभाल सकते हैं क्योंकि वे इस प्रकार के कार्यों को करने में प्राकृतिक रूप से सक्षम होते हैं। तीसरा, लड़कियां नाजुक होने के कारण ऐसे काम करना पसंद करती हैं जिनमें ऊर्जा की खपत कम होती है। चौथा, लड़कियां बेहतरीन अवलोकनकर्ता होती है और बिना किसी गलती के आंकड़ों का रिकॉर्ड रखती हैं। तो इसका जो सही ऑप्शन है यह आपका पहला ऑप्शन आपका सही है, पुरुष और स्त्री की रूढ़िबद्ध भूमिकाएं विद्यालय में भी होती हैं। तो यह क्वेश्चन भी आपका सीटेट 2012 की परीक्षा में पूछा गया था। नेक्स्ट आपका तीसरा क्वेश्चन है, मोनिका जो गणित की शिक्षिका है राधिका से एक प्रश्न पूछती है। राधिका से कोई उत्तर ना मिलने पर वह तुरंत मोहन से दूसरा प्रश्न पूछती है। जब उसे महसूस होता है कि मोहन उत्तर बताने में संघर्ष कर रहा है तो वह अपने प्रश्न को शब्दों में बदलती है। मोनिका की यह प्रवृत्ति यह प्रदर्शित करती है कि वह, देखिए, पहला, अपने सवाल के प्रति थोड़ा घबरा गई है। दूसरा, मोहन का पक्ष लेकर लिंग भूमिकाओं में रूढ़िबद्धता को बढ़ावा दे रही है। तीसरा, राधिका को किसी उलझन पूर्ण स्थिति में नहीं डालना चाह रही है। चौथा, इस तथ्य को पूर्णतः परिचित है कि राधिका सवालों के जवाब देने के योग्य नहीं है। इसका जो सही ऑप्शन है यह आपका दूसरा ऑप्शन सही है, मोहन का पक्ष लेकर लिंग भूमिकाओं में रूढ़िबद्धता को बढ़ावा दे रही है। तो यह भी क्वेश्चन आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट आपका चौथा क्वेश्चन है, विद्यालय में लिंग भेदभाव से बचने का सर्वोत्तम तरीका हो सकता है। पहला, पुरुष एवं महिला शिक्षकों को समान संख्या में भर्ती करना। दूसरा, विद्यालय में लिंग भेदभाव को दूर करने के लिए नियम बनाना और कड़ाई से उसका पालन करवाना। तीसरा, संगीत प्रतियोगिता के लिए लड़कियों की अपेक्षा अधिक लड़कों का चयन करना। चौथा, शिक्षकों द्वारा उनके लिंग पक्षपातपूर्ण व्यवहारों का अधिसंज्ञान। इसका सही ऑप्शन है यह आपका चौथा ऑप्शन सही है, शिक्षकों द्वारा उनके लिंग पक्षपातपूर्ण व्यवहारों का अधिसंज्ञान। नेक्स्ट आपका पांचवा क्वेश्चन है, राज्य स्तर की एक एकल गायन प्रतियोगिता के लिए विद्यार्थियों को तैयार करते समय एक विद्यालय लड़कियों को वरीयता देता है। यह दर्शाता है। पहला, लैंगिक पूर्वाग्रह। दूसरा, वैश्विक प्रवृत्तियाँ
तीसरा प्रयोजनात्मक उपागम, चौथा दिया है प्रगतिशील चिंतन। इसका सही ऑप्शन है यह आपका पहला ऑप्शन सही है, लैंगिक पूर्वाग्रह। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका छठवां, पुरुष स्त्रियों की अपेक्षा ज़्यादा बुद्धिमान होते हैं, यह कथन पहला सही हो सकता है, दूसरा लैंगिक पूर्वाग्रह को प्रदर्शित करता है, तीसरा बुद्धि के भिन्न पक्षों के लिए सही है, चौथा सही है। इसका सही ऑप्शन है यह आपका दूसरा ऑप्शन सही है, लैंगिक पूर्वाग्रह को प्रदर्शित करता है। तो यह क्वेश्चन आपका सीटेट 2011 की परीक्षा में पूछा गया था। नेक्स्ट आपका सातवां क्वेश्चन है, एक शिक्षक को साधन संपन्न होना चाहिए। इसका अर्थ है उसके पास पर्याप्त धन संपदा होनी चाहिए ताकि उसे शिक्षण देने की ज़रूरत न पड़े, उनका अधिकारियों से उच्च स्तर से संपर्क होना चाहिए, तीसरा उनको अपने विद्यार्थियों की समस्या को हल करने का पर्याप्त ज्ञान होना चाहिए, चौथा विद्यार्थियों के बीच उनकी प्रसिद्धि होनी चाहिए। इसका सही ऑप्शन है यह आपका तीसरा ऑप्शन सही है, उनको अपने विद्यार्थियों की समस्या को हल करने का पर्याप्त ज्ञान होना चाहिए। तो यह आपका यूपी टेट 2011 की परीक्षा में पूछा गया था। नेक्स्ट आपका आठवां क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? पहला, लड़के अधिक बुद्धिमान होते हैं, दूसरा लड़कियां अधिक बुद्धिमान होती हैं, तीसरा बुद्धि का लिंग के साथ संबंध नहीं है, चौथा सामान्यतः लड़के लड़कियों से अधिक बुद्धिमान होते हैं। इसका सही ऑप्शन है यह आपका तीसरा ऑप्शन सही है, बुद्धि का लिंग के साथ संबंध नहीं है, पहला दिया है। नेक्स्ट आपका नौवां क्वेश्चन दिया है, विद्यालय जाने वाले छोटे बालकों द्वारा जो अपने समूह बनाए जाते हैं उनमें सबसे कम महत्वपूर्ण कारक हैं। पहला लिंग, दूसरा निकटस्थता, तीसरा विशेष कार्य रुचि, चौथा पारस्परिक सहानुभूति। इसका सही ऑप्शन है आपका पहला ऑप्शन सही है, लिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 10वां, स्त्रियों और पुरुषों में भिन्नताओं की खोज की थी। पहला मैकनेमर और गैरेट ने, दूसरा टर्मन और पियाजे ने, तीसरा मैकनेमर और टर्मन ने, चौथा मैकनेमर और पियाजे ने। इसका सही ऑप्शन है यह आपका तीसरा ऑप्शन सही है, मैकनेमर और टर्मन ने जो है स्त्रियों और पुरुषों में भिन्नताओं की खोज की थी। नेक्स्ट आपका 11 है, एक अध्यापक को अपनी कक्षा में निम्न में से किस तथ्य को नकारना चाहिए? पहला, छात्र छात्राओं के पठन संबंधी विकारों को, दूसरा छात्र छात्राओं के मध्य लैंगिक भेदभाव को, तीसरा छात्र छात्राओं के व्यवहार संबंधी विकारों को, चौथा छात्र छात्राओं के झगड़ों से संबंधित मुद्दों को। इसका सही ऑप्शन है यह आपका दूसरा ऑप्शन सही है, छात्र छात्राओं के मध्य लैंगिक भेदभाव को। नेक्स्ट आपका 12 है, निम्न में से क्या शिक्षा संबंधी लिंग भेद हैं? पहला सामाजिक स्थिति, दूसरा आर्थिक स्थिति, तीसरा शैक्षिक ज्ञान, चौथा ये सभी। इसका सही ऑप्शन है यह आपका चौथा ऑप्शन सही है, ये सभी। नेक्स्ट आपका 13 है, शरीर संबंधी दृष्टिकोण व्यक्ति के विभिन्न अंगों के विकास में सामंजस्य और परस्पर संबंध पर बल देता है। कथन है किसका? पहला स्किनर का, दूसरा रॉस का, तीसरा गैरिसन का, चौथा फ्राइड का। इसका सही ऑप्शन है यह आपका तीसरा ऑप्शन सही है, गैरिसन का। नेक्स्ट आपका 14 है, छात्राओं पर लैंगिक भेदभाव का प्रभाव पड़ता है उनके पहला सामाजिक उत्थान में, दूसरा सामाजिक दृष्टिकोण में, तीसरा शैक्षिक योग्यता में, चौथा ये सभी। इसका सही ऑप्शन है यह आपका चौथा ऑप्शन सही है, ये सभी। नेक्स्ट आपका 15 क्वेश्चन है, छात्र एवं छात्राओं के बीच लैंगिक प्रभावों को कम करने के लिए उपयुक्त उपाय है। पहला, छात्राओं को छात्रों के समान अधिकार देना चाहिए, दूसरा छात्राओं को छात्रों के कार्य के समान अवसर उपलब्ध कराने चाहिए, तीसरा छात्राओं को छात्रों के समान शैक्षिक योग्यता की समानता उपलब्ध करानी चाहिए, चौथा उपरोक्त सभी। इसका सही ऑप्शन है यह आपका चौथा ऑप्शन सही है, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, लैंगिक भेदभाव को दूर करने के लिए शिक्षा व्यवस्था में आवश्यक उपाय है। पहला, छात्र छात्राओं के लिए असमान प्रावधान, दूसरा छात्र छात्राओं के लिए समान प्रावधान, तीसरा छात्र छात्राओं के लिए विशिष्ट प्रावधान, चौथा इनमें से कोई नहीं। इसका सही ऑप्शन है यह आपका दूसरा ऑप्शन सही है, छात्र छात्राओं के लिए समान प्रावधान। नेक्स्ट आपका 17 है, लड़के और लड़कियों में पाए जाने वाला भेद है। पहला, शैक्षिक उपलब्धि, दूसरा जीवन में प्रगति, तीसरा लैंगिक, चौथा इनमें से कोई नहीं। इसका सही ऑप्शन है यह आपका तीसरा ऑप्शन सही है, लैंगिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, शिक्षा जगत में लिंग आधारित भेद हैं। पहला आर्थिक, दूसरा सामाजिक, तीसरा शैक्षिक, चौथा ये सभी। इसका सही ऑप्शन है यह आपका चौथा ऑप्शन सही है, ये सभी। नेक्स्ट 19 है, आज भी बड़ी संख्या में लड़कियां स्कूल की
चार दीवारी में नहीं घुस पाई हैं, इसका प्रमुख कारण क्या है? पहला, उनमें शैक्षिक योग्यता का कम होना। दूसरा, उनकी पढ़ने में रुचि कम होना। तीसरा, लैंगिक भेदभाव। चौथा, ये सभी। इसका सही ऑप्शन है या आपका तीसरा ऑप्शन सही है, लैंगिक भेदभाव। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 20। बुद्धि लिंग पर निर्भर करती है, इस कथन से आप पूर्णतः सहमत हैं, आंशिक रूप से सहमत हैं, पूर्णतः असहमत हैं? चौथा, आंशिक रूप से असहमत है, इसका सही ऑप्शन है या आपका तीसरा ऑप्शन सही है, पूर्णतः असहमत है। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन है आपका आज की वीडियो का। कक्षा में जेंडर रूढ़िबद्धता से बचने के लिए एक शिक्षक को क्या करना चाहिए? पहला, लड़के को जोखिम उठाने और निर्भीक बनने के लिए प्रोत्साहित करना। दूसरा, लड़के लड़कियों को एक साथ अपारंपरिक भूमिका में रखना चाहिए। तीसरा, अच्छी लड़की अच्छा लड़का कहकर शिक्षार्थियों को अच्छे कार्य की सराहना करनी चाहिए। चौथा, कुश्ती में भाग लेने के लिए लड़कियों को निरुत्साहित करना। इसका सही ऑप्शन है या आपका दूसरा ऑप्शन सही है, लड़के लड़कियों को एक साथ अपारंपरिक भूमिका में रखना चाहिए। तो यह क्वेश्चन आपका सीटेट 2013 की परीक्षा में पूछा गया था। तो यह क्वेश्चन भी आपका बहुत ही इम्पॉर्टेंट है आपकी परीक्षा के लिए। तो दोस्तों, ये थे आपके आज के प्रश्न जो कि आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो जिन मित्रों को आज की क्लास अच्छी लगी हो वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि आपको कैसे लगे आज के प्रश्न। और जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, जो भी चैनल पर नए आए हैं, जिन्होंने अभी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें। इसके अलावा आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से भी ज्वाइन हो सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, वहाँ से आप ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं और PDF फाइल्स भी प्राप्त कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।